हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर, दिन है बुधवार और ये करीब 10 बजे का टाइम है। सारे काम निपटा कर यहाँ जितनी धूप में डालने वाली दालें, छोले, राजमा सब रखा था, थोड़ा थोड़ा सब थाली में रख दिया है। थोड़ा धूप दिखानी है इनको, तब इनको डिब्बे में भरेंगे, क्योंकि बाजार मतलब मार्केट से आते हैं तो अभी वो थोड़ा सा सीलन जैसे रहती है, इसलिए सब डाल दिया है धूप में आज। और यहीं पर हम भी रहेंगे, छप्पर के नीचे ही बैठेंगे, नहीं तो बंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर बड़ी रखी थी जो हमने बनाई थी, ये भी धूप में डाल देंगे। सूप में डाल दिया है तो डाल दें। अभी ऐसे ही है, अभी बहुत काम बाकी है, सब पूरा घर फैला हुआ है, लेकिन वीडियो एडिट नहीं कर पाए थे तो यहीं पर बैठकर वीडियो यूज करेंगे यहाँ छप्पर के नीचे, क्योंकि दाल भी देखनी है, बंदर आ जाएंगे तो पूरी ख़राब कर देंगे। तो यहीं पर बैठकर वीडियो एडिट कर लेते हैं, तब तक दालें भी हमारी सूख जाएंगी। उसके बाद घर समेटना है, बहुत ज़्यादा काम है। और यहाँ पर मंदिर की पुताई हो रही है, रौनक के पापा पुताई कर रहे हैं, क्योंकि बाहर की तरफ रसोई में भी पुताई बाकी थी तो इन्होंने किया है। उसके बाद मंदिर में कर रहे हैं। अभी ये गीला है थोड़ा थोड़ा सा, तो अभी तो लग रहा है चढ़ गया है चूना, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सूख गया तो पता चला अभी एक बार और करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए रसोई में कितने सारे डिब्बे सब हमने खाली कर दिए हैं। और ये शाम का टाइम है, हम गए थे नए वाले घर पर, वीडियो अपलोड करके भेजा तब आए हैं, तो इसी में टाइम काफ़ी चला जाता है। तो आए थे और आज हमें करनी है रसोई की सफाई तो हमने उस दिन कर दी थी, लिपाई मतलब पुताई और सफाई सब हो गई है। लेकिन जितने भी डिब्बे थे वो तो खाली करके, जितने दालें वगैरह थी वो तो खाली करके धूप में डाल दिया है, तो अभी भरा नहीं है। तो पहले सारे डिब्बे धोएंगे, उसके बाद सुखा कर तब भरेंगे। और यहाँ पर डिब्बे स्टील के खाली कर लिए थे, जो थोड़ा थोड़ा सामान था, कहीं कटोरी में कहीं प्लेट में, सारे रख दिए हैं। और सारे डिब्बे आज खोल कर धुलेंगे। ऐसे सामान जब होता है ना तो ऊपर से धुल देते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी दिन से नहीं धुला। ये तो बिल्कुल खाली हो जाता है तो हम धुलते हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं कभी कभी ही ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऊपर से धुल दो तो चलता रहता है काम। लेकिन आज सारे डिब्बे छोटे बड़े सब एक एक करके खाली करके सब इकट्ठा किए हैं और गर्म पानी से धुल रहे हैं, क्योंकि जो चिपचिपाहट सबपन होता है ना, वो गर्म पानी से ठीक हो जाएगा, मतलब छूट जाता है। और घर इतना ज़्यादा फैला है, इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है, आप लोगों को भी देखने में लगता होगा। ऐसा घर रखते नहीं हैं हम, लेकिन मजबूरी में सब पड़ा हुआ है ऐसे ही। और अंदर से ये होता है ना, कब हमारा घर सेट होगा, कब साफ़ सुथरा होगा, कब मतलब नींदें उड़ी हैं कि कौन सा समय आए जब हमारा पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाएगा, कोने कोने की सफाई। तो यहाँ पर लगे हुए बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे थे और यहाँ रसोई में ही लग गए हैं धुलने के लिए, क्योंकि नीचे पानी निकलने का बहुत ही अच्छी नाली बनी है। तो जहाँ जितना आप पानी डाल दो, पीछे नाली है तो निकल जाएगा पानी, इसलिए यहीं पर लेकर बैठ गए हैं, क्योंकि वहाँ बाहर अंधेरा है, फिर वहाँ सही नहीं लगेगा और फिर यहाँ से ले जाना पड़ता, फिर हमें लाना पड़ता। इसलिए यहीं पर बैठ गए हैं पाटा डाल करके, और एक एक करके सारे डिब्बे धुलते जा रहे थे, छोटे बड़े। और ये काम अक्सर करके हम रात में ही करते हैं, आप लोग देखते हैं, और पहले भी हम रात में ही करते थे, क्योंकि दिन में फिर कहीं कुछ काम कहीं कुछ काम, और रात में इत्मीनान से आप निश्चिंत होकर ये काम कर सकते हो। तो हाँ, हमेशा रात में ही हो पाता है हमारा ये काम। वैसे ज़रूरी नहीं कि रात में ही करो, दिन में करो, अच्छी बात है, लेकिन हमारा तो हमेशा रात में ही हो पाता है। सारे काम निपटा के फिर बैठते हैं आराम से ये सारे काम लेके।
और ये करवा चौथ और दिवाली की सफाई तो सबके घर में धीरे धीरे शुरू हो गई होगी। बहुत बड़ा काम हो जाता है। होली दिवाली में ज़्यादा ही सफाई होती है सबके घरों में। खैर ये तो काम चलते रहते हैं हमेशा, लेकिन कोने कोने की सफाई जो होती है, जैसे कि टाँट पर चढ़ना, ये सारी सफाई दिवाली होली में ही होती है। तो चाहे जितना आप डेली सफाई कर लो, जब त्योहार आते हैं तो एक्स्ट्रा काम बढ़ ही जाता है। घर संभालना बहुत मेहनत का काम है। खाना बनाना खिलाना तो आसान है, लेकिन घर को संवारना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मेहनत पड़ती है, चाहे कच्चा हो घर चाहे पक्का हो, दोनों घरों में मेहनत पड़ती है। पक्का है तो उसमें भी मेहनत पड़ती है, रोज़ झाड़ू पोंछा सब सेट अच्छे से रख के सामान रखो, तो सबको मेहनत पड़ती है। हम तो ये समझते हैं कि हमें ही नहीं, सबको मेहनत पड़ती है। जो सिटी में रहती हैं उनको भी मेहनत पड़ती है घर में, घर को संवारने में। खाना पीना बनाने में कोई मेहनत नहीं है, बस मेहनत तो है घर को संवारने में, सही से जगह सामान सही जगह रखने में और साफ़ सुथरा रखने में। क्योंकि देखने वालों को तो बस कहना है कि हाँ वहाँ गए थे तो बड़ा गंदा पड़ा था, वो उनकी रसोई बड़ी गंदी थी, रसोई के डिब्बे गंदे थे, या गए थे तो झाड़ू नहीं लगी थी। और कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं, आएंगे घर, बातें तो आपसे कर रहे हैं लेकिन निगाह उनकी आपके घर के चारों तरफ होगी, कहाँ क्या रखा है, कहाँ सही मतलब गंदा है, कहाँ कोई नई चीज़ आई है हमसे नहीं बताई है, अभी ख़रीद ली है, कितने की है, या साड़ी लाई है कितने की ख़रीदी है, इन सब चीज़ों में उनकी निगाह होती है। तो आपसे बतियाते बतियाते काफ़ी डिब्बे हमने धुल लिए हैं और यीशु को लगा दिया है, तो वो रखता जा रहा था ऊपर स्लैब पर, तो पानी निचोड़ता जाएगा। और यहाँ पर ये बास्केट है, छोटी बड़ी सब धुल रहे हैं रगड़ रगड़ कर गर्म पानी से। और आप लोग देखते हैं बीच बीच में धुलते भी रहते हैं। कोई भी हो अपने हिसाब से, हर कोई अपने घर को साफ़ सुथरा रखता है, जिस हिसाब से घर बना होता है। घर में घर भी चाहिए, मतलब जिस हिसाब से घर होगा उसी हिसाब से साफ़ सफाई देखने में मतलब ऐसा लगता है ना, जैसे कि कच्चा घर है, कितना भी आप साफ़ रख लो, कितना भी आप कर लो, लेकिन वो उतना चमकदार नहीं दिखेगा, ऐसा लगता है हाँ गंदा है, ना ही उतना साज सज्जा हो पाएगा। लेकिन फिर भी हर कोई अपने हिसाब से रखता है। और यहाँ पर यीशु भी आ गया था मदद करने के लिए। पहले गंदा पानी इसने झाड़ू से बुहार दिया है, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर साफ़ करने के लिए, क्योंकि डिब्बे सब कुछ हमने धुलकर ऊपर लगा दिया है। और यहाँ पर फर्श धुलेंगे। और फर्श क्या है, अभी नई बनी है, थोड़ा सा चिकनी हो जाएगी तो सूख जाया करेगी। अभी नीचे नमी भी है तो सूखने में टाइम लगता है। तो इसको झाड़ू से अच्छे से पानी बहा दिया था और उसके बाद फिर कपड़े से पोंछ देंगे। फिर रौनक पापा ने पंखा लगा दिया है, देखिए कह रहे थे सूख जाएगी। सोचा था अभी सेट करेंगे, लेकिन दोस्तों कहाँ तक मशीन काम करेगी, शरीर ही तो है। तो दोस्तों 9:15 बज गया, 9:19 हो रहा है, तब जाकर हमारा सफाई वाला कार्यक्रम ख़त्म हुआ है। लेकिन अभी रसोई सेट नहीं की है, थक इतना ज़्यादा गए, बहुत थक गए हैं। तो यीशु हमारे बना रहे हैं चाय हमारे लिए, दूध रखा हुआ था तो चाय बना रहा है, कह रहा है मम्मी चाय बना देते हैं तुम्हारे लिए, तो वही चाय बना रहा है। और रसोई देखते हैं सेट करेंगे या फिर कल सेट करेंगे, क्योंकि सामान कुछ लाना है, कुछ सामान भी नहीं आ पाया है, तो थोड़ा सा लाना है तो वो भी सेट कर देंगे। तो फिर आ भी नहीं पाएगा सामान और फिर हटाना पड़ेगा, ये हटाओ वो हटाओ, इसलिए सोच रहे हैं सामान आ जाए तभी सेट करें। तो देखिए चाय बन रही है। और यहाँ पर दूध रखा था तो यीशु कह रहा था मम्मी चाय बना देते हैं। देखिए कितनी सारी चाय इसने बना दी है। हम वहाँ पर पोछा लगा रहे थे और इसने पूरे घर के लिए चाय बना दी है। और यहाँ पर रौनक आज पहले ही सो गई है, कनक जग रही है, अपना होमवर्क कर रही है, तो आज वो जल्दी ही सो गई, लेट गई तो सो गई फिर। और चाय पीने वाला कोई है नहीं, हमने ही ज़्यादातर पी थी। वैसे ज़्यादा नहीं पीते हैं, शाम को कभी कभी चल जाता है, जैसे ज़्यादा थक गए, दूध रखा तो चलो अच्छा बना दो ना। ठंडी में दोनों टाइम चलेगा, गर्मी में बहुत कम। लेकिन अब चल रहा है, कभी सुबह बन जाती है, कभी नहीं बनती है। ज़्यादातर जैसे दूध रखा है तो चलो अच्छा बना लो, ये होता है। उसके बाद अम्मा को भी दे दी गई है। और खाना बनाया था उड़द की दाल चावल, जब गए थे नए वाले घर पर तब बना के गए थे। आवाज़ थोड़ी सी हमारी फंसी फंसी लग रही है, सर्दी फिर से हो गई है तगड़ी वाली। तो यहाँ पर आइए दोस्तों, आप लोग भी चाय पी लीजिए
और चाय पीने के बाद सीधा लेट जाएंगे। जो पड़ा है पड़ा रहेगा, बर्तन पड़े हैं लेकिन वो सुबह करेंगे। अब हिम्मत नहीं पड़ रही है, मतलब लगातार डेली काम पड़ रहा है। लिपाई पुताई मिट्टी के काम में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। देखने में तो सरल लगता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेहनत मिट्टी के काम में पड़ती है। लिपाई में तो उतनी मेहनत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी क्या है, चिकना नहीं है नीचे जो आंगन वगैरह, तो लिपाई में भी मेहनत तगड़ी वाली पड़नी है। जब उसके बाद दोस्तों ये टाइम हो रहा है, ये टाइम तो हो रहा है करीब 2 बज रहा होगा और 1:45 पर हमने वीडियो शुरू किया था। कमरे की सफाई हमने कर दी है। रात में उठ गया, आज नींद नहीं पड़ी है, मतलब इतना ज़्यादा काम है, नींद नहीं पड़ी कैसे होगा। लेकिन वो पता नहीं कैसे क्या वीडियो शूट ही नहीं हो पाया। अकेले शूट करने में यही होता है। हम सोच रहे थे वीडियो शूट हो रहा है, वीडियो शूट ही नहीं हो पाया है। तो दोनों कमरे की अच्छे से सफाई कर दी है, सामान अच्छे से सब साफ करके रख दिया है। और फिर यहाँ पर आ गए हैं हाल में, सब लोग सो रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या पागलपंथी है, लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा प्रेशर है दिमाग पर इतने समय। पूरे घर को साफ करना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है और एक दिन में करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता एक दिन में आप लिपाई पुताई सब कर लो। और यहाँ पर फिर हाल में आ गए, धीरे धीरे चुप्पे मतलब कर रहे थे सफाई, किसी को पता ना चले। पंखा चल रहा था तो मेरी आवाज़ दब जा रही थी और धीरे धीरे कर रहे थे। यहाँ पर तखत पर चढ़ कर के जाला वाला साफ़ कर दिया जो थोड़ा बहुत था। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए हैं, मिरर वगैरह साफ़ करेंगे। हमारे घर में अगर आप लिपाई करो ना पूरे काम करके, जैसे कि खाना बना के बर्तन चौका करके, तो 3 दिन लगते हैं पूरे घर में लिपाई करने में। नहीं 4 दिन तो लग ही जाएंगे, मतलब आराम से करोगे। और खींच कर करोगे तो 3 दिन लगेंगे। अगर आंगन से लगा करके बाहर तक करोगे, जहाँ पर गुलाब लगा हुआ है वहाँ तक, तो 3 दिन तो पक्के लगने हैं जब खींच कर करोगे, और नहीं तो 4 दिन लग जाएंगे। तो लिपाई करने में सिर्फ अगर सफाई आपकी हुई है, इतना बड़ा घर है, बनने में तो सिर्फ 2 कमरे बने हैं हमारे घर में, एक बरामदा, 2 कमरे, ये हाल पड़ा हुआ है। बाकी घर खुला पड़ा है, लेकिन जब लिपाई करते हैं तो पूरे घर में करते हैं, इसी में टाइम लगता है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दी है, उसके बाद यहाँ गीला कपड़ा करके इसको अच्छे से पोंछ देंगे। चिपचिपापन हो रहा था नीचे और मिरर में भी। आप लोग कहते हैं हो ना कि दीदी काम इतना काम ना किया करो, मतलब थक जाओगे, बीमार हो जाओगे, इतना काम तो बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या है, जब आपको ही करना है कि हाँ हमको ही काम करना है, तो फिर चैन नहीं पड़ता है, कितनी जल्दी काम ख़त्म हो। दूसरी बात ये है कि घर इतना गंदा पड़ा है ना, मतलब जब से बारिश शुरू हुई है घर उतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पाई है। कहीं कहीं से पानी टपकता है, कहीं कहीं से पानी टपकता है। इस वजह से पहले जैसा घर नहीं रहा है, अब बिल्कुल कबाड़ खाना बना हुआ था। बीच में क्या रसोई बनी, उसमें इधर उधर हो गया सामान। तो मतलब चैन की नींद एक दिन भी हम नहीं ले पाए हैं कि हाँ निश्चित होकर सोए कि चलो हाँ घर हमारा साफ़ सुथरा है। ये तो बात आप लोग मानेंगे कि घर हमारा साफ़ रहता है तो हम चैन से सोते हैं और थोड़ा सा शरीर में एनर्जी सी लगती है कि हाँ सब बढ़िया है, सब साफ़ सुथरा है। बात वीडियो बनाने की नहीं होती है, बात ये होती है कि घर हमारा साफ़ होता है तो हमारा काम करने में मन लगता है। तो ये सारे काम दोस्तों हमारे पहले भी चलते रहते थे। जब बच्चे छोटे थे ना तो ऐसे ही काम हमारे होते थे। डेली तो नहीं, इतनी रात में आधी रात में उठ गई नहीं, इतना नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे ऐसे काम होते ज़्यादा होते थे तो बच्चे सो जाते थे, फिर हम लगते थे काम में। कोई भी चीज़ हो, कुछ बनाना हो, जैसे कि घर की साफ़ सफाई, तो ऐसे ही हमेशा हमने किया है। रात में उठ जाते थे तो चलो जब तक सुबह सब लोग उठे तब तक हमारा काम ख़त्म हो गया। बच्चे सुबह उठते हैं तो रोने लगते हैं, कहीं उनको मालिश करो, कहीं दूध पिलाओ, इस चक्कर में काम नहीं हो पाते हैं। तो बस इसी तरह हम करते थे, कभी 3 बजे कभी 4 बजे उठ गए। ये देखिए सिंगारदानी हमारी चमक गई है, बिल्कुल थोड़ा सा साबुन लगा के साफ़ कर दिया था। उसके बाद कमरे में आ गए हैं। आपको सफाई नहीं दिखा पाए हैं कि वीडियो भी नहीं शूट हो पाया था साइड वाले कमरे का। इसका यहाँ पर लिपाई हमारी शुरू हो गई है। कमरे का व्लॉग आप लोगों को नहीं दिखाते हैं क्योंकि कमरे में लाइटें नहीं लगी हैं, सिर्फ एक बल्ब लगा है। देखिए कितनी कम रोशनी लग रही है। और
बारिश से लिपाई नहीं हुई है तो चूहों ने खूब मनमानी की है, पूरे घर में मनमानी कर रहे हैं इतने समय। और रसोई में तो इतने बिल बनाए थे, रसोई से ही लेकर पूरे घर में इतने बिल बनाए हैं। बिल आज भरते भरते मेरा कचूमर निकल गया है। मतलब बिल ये वाला भरते वो वाला बिल नहीं भरना, मतलब ये गड्ढे जो भरते भरते आज हम परेशान हो गए हैं। कमरे में यहाँ पर मतलब मिट्टी हमारी फूल ही रही थी, मिट्टी भूसा पहले ही मिला लिया था हमने, तो साथ में बंद करते जा रहे थे और पन्नी डालकर बंद करते जा रहे थे, लेकिन वो दूसरी जगह फिर कर देते हैं। और किसी को कानों कान भनक नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। सब मस्त सो रहे हैं पंखा लगा के कि हाँ सुबह उठेंगे, लंच बना देंगी मम्मी, चले जाएंगे स्कूल। किसी को कुछ नहीं पता है कि घर की सफाई हो रही है, क्या हो रहा है। बहुत काम किया है, आपको दिखा नहीं पाए, बस काफ़ी ऊपर से सफाई की थी हमने। तो यहाँ पर इस कमरे की लिपाई हो गई है और अब दूसरे कमरे की करेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे कमरे में, देखते हैं वहाँ के हाल। तो यहाँ सफाई हमने कर दी है, देखिए चारपाई वगैरह खड़ी कर दी है। और यहाँ पर देखिए गड्ढे बंद कर रहे हैं, पन्नी लिए हुए हैं, चिकनी वाली मिट्टी लिए हुए हैं। बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं इन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है हम चूहों से। तो अब इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं, दवा वगैरह हम कभी रखते नहीं हैं, तो वही बंद करते जा रहे थे। मतलब बहुत सारे बंद किए थे उस कमरे में, फिर इस कमरे में भी हाल तो बाकी ही है। तो ये वाला कमरा है ना, इसमें सामान ज़्यादा ही रहता है, जैसे कि पशुओं का दाना हो गया, खली हो गया, अनाज जो कुछ है वो हो गया, तो इस कमरे में ज़्यादा सामान रहता है। और दोस्तों फिर ये टाइम है करीब 4 बजे का टाइम है ये, और बीच में हमने लिपाई कर दी है। मतलब 1:45 से हमने काम शुरू किया था, तो आप लोग सोच सकते हैं कितना काम हुआ है। और यहाँ आंगन की लिपाई हमने कर दी है, तुलसी माता तक हमने लिपाई कर दी है आंगन की पूरे। लाइट चली गई थी तो वीडियो बन नहीं रहा था, तो ऐसे ही अंदाज से मिट्टी लगा रहे थे। जैसे आज हमने काम किया है हम ही जानते हैं, मतलब बाहर का बल्ब जल नहीं रहा था, लाइट चली गई थी। तो ऐसे ही हमने कहा शुरू करेंगे। अब जब हाथ पैर भर ही गए हैं तो लेटने से भी कोई फ़ायदा नहीं, और जितनी जल्दी सिमट जाए उतना काम ठीक है। मतलब सुबह सोचा था 9 साढ़े 9 बजे तक सारा काम निपट जाएगा। मतलब आज बहुत ही कम समय में हमने पूरे घर की लिपाई की है। तो यहाँ आंगन में जो बचा था झाड़ू लगा दी है, जो हिस्सा बचा है लीपने के लिए, और उधर पुताई हमारी शुरू हो गई है। और अभी पूरी तरीके से अंधेरा है, आपको दिख नहीं रहा है। ये बाहर लाइट फिर आ गई थी तो बल्ब जल रहा था। और अब थोड़ा सा उजाला हुआ है तब आपको दिखा रहे हैं। इतना काम हमने रात में निपटा दिया है, दोनों कमरे निपट गए हैं और यहाँ आंगन लीप दिया है। आंगन में सबसे ज़्यादा मेहनत पड़ी है, और ककड़ी वगैरह थी तो हाथ में भी मतलब चुभ रही थी। अभी 2 से 3 बार लिपाई करेंगे तब जाके सही आएगा। तो इसमें बहुत टाइम लग गया है आंगन में, बार बार वो भी मोटी मोटी लिपाई की है। मतलब गोबर खींचा नहीं जाता, बस उसी में मोटी मोटी लिपाई कर दी है, इसमें टाइम लग गया है। इसीलिए गेरू नहीं डाली है, बस ऐसे ही लिपाई कर दी है, ना ही किनारे बॉर्डर बनाया। अभी ऐसे ही सिर्फ मिट्टी बिठानी है। दोबारा जब लिपाई करेंगे तब अच्छे से, फिर तीसरी बार जब करेंगे तब मतलब दिवाली तक आंगन अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ आ गए हैं टीन के नीचे लीपते लीपते, और सबको जगाते जा रहे थे क्योंकि सबको स्कूल भी जाना है। तो बच्चों से कह रहे थे उठ लो, अपने लिए कुछ बना लो, आज हम नहीं बना पाएंगे, अपने लिए पास्ता या कुछ बना लो आज, और फिर हम नहाकर सारे काम निपटाएंगे और उसके बाद फिर तब खाना बनाएंगे। और यहाँ पर गमले उधर रख रहे थे, उधर सही कर दिया तो उधर ही सारे गमले पहुँचा देंगे, यही कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर टीन के नीचे हो रही है लिपाई, और दोस्तों पूरे हमको लिपाई करनी पड़ती है। 2 बिसुआ का घर है ये, बना तो नहीं है लेकिन बना तो थोड़ा ये बना है,
मतलब 3 हिस्से में एक ही हिस्सा हमारा घर बना हुआ है। आगे भी पड़ी है ज़मीन और पीछे भी जगह पड़ी हुई है, बीच में ये बना है। 2 कमरे सिर्फ बने हैं, लेकिन सफाई करने में पूरे घर में करनी पड़ती है, तो बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी पड़ती है। लेकिन उसके बाद जो घर हमारा दिखता है, भी देखिएगा कितना सुंदर घर आज लग रहा है। मुझे खुद अच्छा लग रहा था। और बच्चे जब उठ गए थे ना, तो कह रहे थे, अरे मम्मी तो कितने समय ये सब कर लिया, और घर कितना सुंदर बना दिया है। सबको घर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि 3 से 4 महीने तो बीत गए हैं, ऐसे ही सब पड़ा था, कचरा जैसा पड़ा था सब। मतलब बिल्कुल बेकार घर लग रहा था, मतलब खुद को भी नहीं अच्छा लगता है ना। तो उसके बाद यहाँ छप्पर नीचे आए, जो चबूतरा बनाया है ना, वहाँ आ गए हैं। अब यहाँ गेरू डालकर यहाँ तो लीप देंगे। और थोड़ा सा रात में लिपाई की थी, तो छूटा तो नहीं है, लेकिन जैसे गोबर ख़त्म हो गया तो मिट्टी से ही लिपाई कर रहे हैं। ये नहीं पता चल रहा था गोबर है कि मिट्टी है, तो वही वहाँ पर लिपाई कर दी है। लेकिन लाल गोबर से हो गया, तो हमने कहा चलो लाल पीला जो कुछ भी हो, मिट्टी बैठ गई। अगली बार जब करेंगे, अभी करवा चौथ आने वाला है, सब त्यौहार आने वाले हैं, तब सही हो जाएगा। लेकिन पहले से ठीक हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर लिपाई शुरू हो गई है हमारी। तो यहाँ पर आज बिल्कुल चमका देंगे, अपने घर का कोना कोना चमका देंगे। बस यही निश्चय कर लिया है, आज सारा काम ख़त्म ही कर देंगे। रोज़ रोज़ की कहानी, रोज़ मिट्टी लगाना है, रोज़ लीपना है। तो देखिए लिपते लिपते यहाँ पर ये रह गया था, यहाँ तुलसी के पास, तो यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन यहाँ गेरू नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही लिपेंगे। तो बस थोड़ा रह गया है। तो यहाँ आंगन की लिपाई हो गई है, जो सबसे बड़ा सरदर्द है। पूरे घर में आंगन 2 हिस्सा है, और वो 1 हिस्सा समझ लीजिए। आंगन में बहुत टाइम लगता है, और आज कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था। अब जब वीडियो एडिट कर रहे हैं ना, मेरे हाथों पैरों में जकड़न सी हो रही है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन अब डेली डेली कौन लेके बैठेगा ये काम, जब खुद को ही करना है तो ख़त्म कर देंगे टंटा सब। तो यहाँ पर लिपते लिपते बरामदे में आ गए हैं। बीच में वीडियो नहीं बन पाया, कहाँ तक वीडियो बनाए। पूरे हाल की लिपाई कर दी है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, और यहाँ बरामदे में आ गए हैं लिपाई करते करते। मतलब 1:45 पर हमने काम शुरू किया था, और 11 बजे हमारी लिपाई हो पाई थी। अब आप लोग सोचिए, इतने बड़े घर में कितना टाइम लगता है। तो ये देखिए घर हमारा, यहाँ पर बिस्तर रख दिए गए हैं अभी चारपाई डालकर, और पूरा घर के कोना कोना आज चमका दिया है। मतलब ऐसा कोई कोना बचा ही नहीं घर का जहाँ पर लिपाई हमने नहीं की है। बेड के अंदर घुस घुस करके, तख़्त के अंदर घुस घुस करके लिपाई की है। तो ये देखिए, अभी मंदिर सेट नहीं किया है, क्योंकि एक बार और पुताई यहाँ पर करनी पड़ेगी। और पूरे हाल में लिपाई, आंगन सही हो गया। सबसे बड़ा बुखार हमारा आंगन उतर गया है। मतलब बड़ा गंदा लगता था, पूरा घर इतने समय बड़ा बिखरा हुआ। तो ऐसे ही लगे रहते हैं, तभी घर थोड़ा सा साफ सुथरा दिखता है। तो ये देखिए, आप लोग देख लीजिए। और यहीं आगे तो काम बहुत किया है, वो आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि व्लॉग बड़ा हो रहा था। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और ये पन्नी ऊपर से आ गई है, तो इसको ऊपर ले जाना है, छप्पर वाली। और आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।